एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने कैप्शन ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, मैं रिच जा रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार रिच जा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक नए रास्ते से जा रही हूँ। ये रास्ता जाता है नवबहार से, मतलब बडीज़ वाला रास्ता अंदर से होके। तो आज मेरे दिल में मतलब आया कि हाँ, मुझे भी ये रास्ता एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए मतलब। और उसके बाद बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटू सा पार्क आ रहा है, कुछ भी नहीं है उस पार्क में। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत सुंदर है तो नहीं, मुझे तो नहीं लगा। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ पे कुछ तो बोर्ड में लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ लें, मुझे पढ़ना नहीं आता है, सॉरी, माफ़ करें। और उसके बाद ये जो है, ये मेरा फ़ोन नंबर है अगर आपको संपर्क करना हो तो। उसके बाद हम बिना किसी खेद के आगे बढ़ते हैं और अभी हम जा रहे हैं। और मुझे तो इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में डर लगा, बट आगे आगे ये बहुत सुंदर जगह है। मतलब मैं यहाँ से बहुत सारी नई जगह देखी मैंने। पहली बार 2 साल से शिमला में रहने के बाद भी मैंने ये रोड अब देखा है अपनी ज़िंदगी में। शेम ऑन मी, जस्ट शेम ऑन मी गाइज़। और ये देखो, अब तो मतलब बहुत सुंदर सुंदर आ गया। यहाँ पे धूप भी आ चुकी है दोस्तों, जबकि पीछे धूप नहीं थी ना। बाहर में धूप नहीं होती है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस बोलता है वहाँ पे कि धूप नहीं निकलेगी तो बहुत ही खुशी वाला दिन होगा उस दिन। और उसके बाद हम अब जा रहे हैं आगे, और यहाँ पे मे बी शायद ये राजभवन का एरिया है। तो हाँ, और यहाँ पे 1-2 रोड है, हमें नीचे वाले रोड पे जाना है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। तो गाइज़ यहाँ पे भी 2 रोड आ चुके हैं, लेकिन वो रोड जो है वो एक पैलेस की ओर जा रहा है, जहाँ हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल जो रिच है। तो भूल ना जाना साथिया उसे। और अभी हम तो गाइज़, अब आप मेरी आवाज़ को सुन के भी बोर हो चुके होंगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको एक गाना सुना दूँ, अपनी आवाज़ में नहीं, बट हाँ, आप इस गाने को एंजॉय करो। जब भी तुले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोने सोने यार, दिल झूम झूम चले, झूम झूम। तो गाइज़ यहाँ पे डाइवर्जन है, तो हम लोग जो है वो सीधे सीधे चले जाएंगे। और ये फिर से पार्क आ चुका है, जो बहुत ब्यूटीफुल था लिटरली। उस पार्क के मतलब उसमें ना बहुत सुंदर है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं अच्छे से कैप्चर तो नहीं कर पाई, बट जो भी है वो इतना ही है। बट इसको कितना मॉडिफाई करके रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसे रेलिंग्स वगैरह इतनी सुंदर सुंदर हैं। और इसके नीचे गांव भी है शायद, जो एरिया मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रही हूँ। और मन तो मेरा था, लेकिन अगर मैं जाती तो फिर मैं लेट हो जाती। तो ये रहा इसका मेन एंट्रेंस, तो यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हो। ये बंद नहीं है वैसे, साइड से है, हाँ यहाँ से। तो गाइस, तुम्हें पता है इसके आगे बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब अगर कोई बाहर से आएगा तो वो तो बोलेगा ये वाटरफॉल है, बट ये वाटरफॉल तो नहीं है, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा था, मतलब वाइब्स दे रहा था वाटरफॉल वाली। तो अब जो है ना, अब रोड मतलब लग रहा है कि हम रिच की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये वाली जो वाइब आती है ना, अगर आप शिमला में रहते हो या शिमला में आए हो किसी चीज़ के लिए, तो ये वाली वाइब आपको आ जाएगी जब आप रिच वाली साइड, मॉल रोड वाली साइड जाओगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा मुझे ऐसे रोड लगता है, ऐसे पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसे बादल भी कई बार रास्ते में चल रहे होते हैं हम। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के आगे बढ़ते, मैं तो थक चुकी हूँ भाई। और अब तो मुझे लगता है कि हम रिच पहुँचने वाले हैं, लेकिन नहीं, अभी भी हमें मतलब थोड़ा सा तो डिस्टेंस का मतलब बचा हुआ। और ये एक सुंदर सी बिल्डिंग है जो मुझे अच्छी लगी, और ये स्ट्रीट लाइट्स भी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और उसके बाद अब जो है वो मुझे रिच दिख चुका है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट द व्यू, मतलब अभी जो व्यू मैं आपको दिखाऊंगी मतलब बहुत सुंदर है। यहाँ से रिच दिख रहा है, ओल्ड बस स्टैंड दिख रहा है नीचे। कोई बोल सकता है क्या हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इतना जंगल से स्ट्रगल करके। और देख लो, वो रहा रिच जहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे लंगूरों के परिवार बैठे हुए हैं जो धूप सेक रहे हैं, जो धूप है भी नहीं, बट शिमला में इसको भी धूप ही कहते हैं। तो वो धूप सेक रहे हैं, और अभी हम आगे बढ़ते हैं।
और ये एरिया तो मुझे लगता है जिन्होंने रिज विज़िट किया वो ये एरिया देखा उन्होंने। रिज के नीचे वाले का साइड का मार्केट है। जब आप लिफ्ट से आते हो ओल्ड बस स्टैंड से तब आप यहाँ से ऊपर को जाते हो और यहाँ दूसरी ऊपर वाली साइड जो है एक पार्क है रानी झांसी बाई का, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बैठने के लिए रखे हुए हैं, वहाँ बैठते हैं लोग। और उसके बाद हम और ये गेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लोअर मार्केट से होकर आई हूँ और इसीलिए अब हम घूम के जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी BSNL की बिल्डिंग है और बस अब हमारी मंजिल इससे ज़्यादा तो दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब हम पहुँचने वाले जल्दी जल्दी चलते हैं और अपनी मंजिल की ओर मतलब मंजिल तक अपनी पहुँचते हैं गाइस। और बस तो गाइस आप यहाँ पे देख लो कितना सुंदर वेदर लग रहा है ना इसे देखने में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाखू वाली साइड बारिश होने वाली होगी या हो रही होगी, तभी ऐसा वेदर है। एकदम ऊपर काले बादल हैं और नीचे इतनी सुंदर सुंदर धूप है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं तो उनसे बच के रहना हमेशा, क्योंकि वो खाने की चीज़ें मेरी तो बहुत बार उन्होंने छीन ली है। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और वो डराते हैं पता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी धूप है भगवान, धूप होती है तब भी दिक्कत होती है, धूप ना हो तब भी दिक्कत। मुझे तो लगता है कहीं मेरा मानसिक संतुलन हिल तो नहीं गया है गाइस। और अभी ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ये टाउन हॉल है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे गेटी थिएटर है, टाउन हॉल है मतलब। तो यहाँ पे शोज़ भी होते हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। मैं भी एक इवेंट के लिए लास्ट ईयर गई थी जब कारगिल विजय दिवस का एक कंपटीशन था, तो तब मैं यहाँ गई थी। तो बहुत प्रिटी है ये बिल्डिंग अंदर से भी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेता हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। गाइस जिस चीज़ का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है और अब हम लोग रिज पहुंच चुके हैं। तो आप रिज का आनंद लीजिए। हाँ सुंदर है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमेशा चहल पहल मतलब बनी रहती है। और ये है आज का व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से